तो दोस्तों ये देखो नीचे वाला ब्रिज यहाँ तक आ गया हम पैदल चलते चलते। और नीचे का पानी देखो, वाओ कितना फ्रेश, मतलब वाइट कलर का पानी है बहुत ज़्यादा। देखो वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब है ना दिखने में। तो ये देखो कितना ज़ोरदार भाव के साथ ये वाला झरना है। तो भाई मंदिर जाते जाते देखो बीच में हमें कैसे कैसे रास्ते मिल रहे हैं। हमें रास्ते में कितने खूबसूरत 3 कुत्ते दिखे थे। और पीछे की खेती वाले इलाके देखो पहाड़ों के कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऐसे में गर्मियों में आना यहाँ पे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि गर्मियों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इनके देखो गले में घंटी लगी हुई है ना, कितनी बढ़िया साउंड आ रही है उसकी। और ये सारा वही नज़ारा है जो कि अभी मैंने वीडियो में आते हुए दिखाया है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सीधा पहाड़ों से, क्योंकि आज मैं एक मंदिर जाने वाला था जिसका नाम है नाग देवता मंदिर, जिसके कि मैं करीब पहुंच गया हूँ बस। और एंटर गेट पे खड़ा हूँ, अभी एंट्री करने वाला हूँ। अभी दिखाता हूँ कि ये मंदिर कहाँ पे है, कैसा है। वैसे बेसिक बता दूं तो ये किमाड़ी में है, लेकिन आज मैं केवल मंदिर के लिए आ रखा हूँ, किमाड़ी के लिए नहीं। और आज मौसम भी अच्छा खासा हो रखा है, मस्त मौसम है, बारिश वारिश हो रखी है, तो बहुत ही प्यारा है। तो देखो अब चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड देखो, प्राचीन नाग देवता मंदिर, ऐसे मोटा दिख रहा होगा शायद। तो ये गेट है, द्वार है इसका। और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे पूरे रास्ते में। और वहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, एक भद्राज का रास्ता है, यहाँ पे मसूरी है और देहरादून है। तो ये वाला जो रास्ता है ये जाता है किमाड़ी के लिए, और हम जाएंगे इस वाले बैक वाले रास्ते पे, ये जाता है मंदिर के लिए। तो अब चलते हैं और दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है। तो सबसे पहले तो चलते चलते रास्ते में ये देखो कितना सुंदर सा यहाँ से वाटरफॉल टाइप है, छोटा सा, नॉट वाटरफॉल, एग्जैक्ट वाटरफॉल नहीं है, लेकिन पहाड़ियों के बीच से कट के काफी ऊपर से आ रहा है वैसे पानी। वाटरफॉल आप कह सकते हो इसको, लेकिन बहुत ताजा और प्योर पानी है ये, बहुत ठंडा ठंडा है ये। कहीं ऊपर पहाड़ी के ऊपर से आ रहा है ये, बारिश हुई है ना आज अच्छी खासी, तो बहुत आज सुंदर नजारा हो रखा है यहाँ पे। अब मैं आगे चलता हूँ, और मेरे साथ अंकित भी आ रखा है, वो काफी आगे पहुंच गया। और सबसे मेन चीज ये है कि आज मैंने अपनी गाड़ी नीचे खड़ी कर दी है, आई मीन स्कूटी। हम स्कूटी से आए थे तो हमने नीचे कहीं खड़ी कर दी है, क्योंकि हमारा चलने का मन था। तो हम चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे चल रहे हैं सड़क पे। तो चलने में बहुत ही मजा आ रहा है भाई, पहाड़ियों के बीच, बारिश के बीच, ठंडे ठंडे मौसम के बीच। सामने पहाड़ियां नजर आ रही है जिनपे बादल घिरे हुए हैं पूरे मस्त तरीके से उधर। तो 2-3 किलोमीटर अभी हम सड़क से चल के जाएंगे मंदिर तक। अंकित तो काफी आगे पहुंच गया मुझसे, मुझे दिख भी नहीं रहा, लेकिन मुझे रास्ता पता है, थोड़ी दूर पे है, बस आने वाला हूँ। तो भाई वो देखो मुझसे इतना आगे चला गया अंकित। तो इतना आगे आगे कहाँ जा रहा तू? अंकित तो वहां पहुंच गया, मुझसे काफी आगे था, मुझे 5 मिनट लग गए इसको पकड़ने में। अकेले अकेले कहाँ चल रहा है? मैं भी तो आ रहा था लोग बनाते हुए। अब बस पहुंचने ही वाले हैं, रुक जा 10 मिनट। हाँ समय के साथ चलता हूँ। हाँ, मैं इसलिए तेरी तेरी आवाज इतनी दूर से आएगी नहीं ना, बट माइक मेरे पास है। तो हो गया। तो मंदिर से थोड़ा पहले का नजारा देखो, कितना प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है। देखो छोटे छोटे पहाड़ों पे घर है ना, और सामने आज बादल भी छाए हुए हैं, किमाड़ी के बादल उस पे, किमाड़ी के पहाड़ों पे। तो आज बहुत अच्छा सीन हो रहा है यहाँ पे। और इधर से देखो कैसा वो दिख रहा है सामने, बिल्कुल जैसे कि एंड है, बिल्कुल कही है जैसे आगे कुछ है ही नहीं। तो भाई ये देखो यहाँ पे भी आज तो बारिश के मौसम में ना हर जगह से देखो पानी पानी आ रहा है पहाड़ियों से होता हुआ। ये सारा पानी प्योर ही है। सो गाइस हाँ हमने वाटर हिडन फॉल हमने ढूंढ लिया है, आप आ सकते हो। आप देख सकते हो कितना प्यारा है। देखो पानी बिल्कुल सफेद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हाथ में देखे, ये देखो। तो भाई चलते चलते बीच में थोड़ा भागने भी लगे थे, इसलिए सांस चढ़ गई। 1-2 बंदा शायद कमेंट कर दे कि क्या आज फिर से किमाड़ी चला गया, लेकिन मैं बता दूं कि आज किमाड़ी में भी कितना खूबसूरत नजारा हो रहा है। बादल छा गए अचानक से पूरे मुंह के सामने। और अभी हम मंदिर पहुंचे नहीं है, इधर काली आ गई वीडियो। अभी हम पहुंचे नहीं है मंदिर, पहुंचने में बस 1 किलोमीटर का रास्ता है। सांस चढ़ गया यार भागते भागते। तो भाई ये देखो सुनसान रोड, और सामने घने बादल, या कोहरा बोलूं, बादल ही है वैसे। और क्या सीन हो रहा है। अगर ऐसी जगह में बाइक लेके आता तो कितना अच्छा लगता। ऐसी खाली रोड चाहिए, लेकिन खाली रोड ज्यादा देर रहती नहीं है, कुछ देर बाद यहाँ सवारी आ जाएगी। तो भाई देखो आज कितनी जगह पे बारिश के मौसम में ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल बन गए। ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है, और ये पानी बहुत ठंडा होगा, ताज़ा होगा। वाह भाई वाह, ये बहुत ठंडा पानी है कसम से, प्योर और ठंडा। ये इधर से आ रहा है और इधर को जा रहा है, एंड ही सेइंग कि ओशन में जा रहा है। अबे ओशन में जाने से पहले गंदा हो जाएगा यार। तो दोस्तों ये देखो नीचे वाला ब्रिज यहाँ तक आ गया हम पैदल चलते चलते। और
नीचे का पानी देखो, वाओ कितना फ्रेश, मतलब वाइट कलर का पानी है बहुत ज़्यादा। देखो वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब है ना दिखने में। कितना अच्छा मौसम हो रहा है अभी फ़िलहाल। आज हर जगह झरने झरने बन रखे। तो ये देखो कितना ज़ोरदार बहाव के साथ ये वाला झरना है। बारिश के पानी से कितना भयंकर वाला बहाव बन रहा है वाटरफॉल का। देख रहे हो कितने बहाव से जा रहा है। यही निकल रहा है उस साइड जो मैंने अभी दिखाया था, इस साइड पे। और ये देखो कितना प्यारा सामने नज़ारा नज़र आ रहा है। अब क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाता। नज़ारा प्यारा बस, क्योंकि मेरा तो यही रिव्यू है भाई कि बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो भाई मंदिर जाते जाते देखो बीच में हमें कैसे कैसे रास्ते मिल रहे हैं। ओहो, इधर से नहीं जा पाएंगे, उधर से जाना पड़ेगा मुझे। इस पूरे रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो रखी है, और किमाड़ी में भी काफ़ी सारे लैंडस्लाइड हो रखे हैं। तो गाइस अगर कोई भी आजकल प्राचीन नाग देवता मंदिर जिसमें हम आज जा रहे हैं, इसमें जाना चाह रहा है, किसी को जाना है, तो पहले बता दूं भाई, आजकल इधर रास्ता थोड़ा सा ऐसा हो रखा है। मतलब अभी कीचड़ देखी तुमने कितनी ज़्यादा है, और लैंडस्लाइड भी हो रही है इस साइड पे बहुत ज़्यादा ना, तो संभल के आना। हम तो पैदल जा रहे हैं, मैं और अंकित तो वहाँ से पैदल ही आए हम, जहाँ से बताया था मैंने कि पैदल जा रहे हैं, और नाग देवता मंदिर तक पैदल ही जा रहे हैं। तो गाइस ये देखो हमें रास्ते में कितने खूबसूरत 3 कुत्ते दिखे थे, और तीनों अलग अलग टाइप के हैं। आगे ब्लैक, बीच में मतलब थोड़े से गोल्डन रिट्रीवर वैसा कलर है उसका, लेकिन प्रजाति कौन सी है हमें पता नहीं। और जो सबसे पीछे वाला है, इसके दोनों आगे जो पैर है ना, वो दोनों ऐसे चौड़े टाइप में हैं, और पीछे कैसे अंदर को हैं और आगे कैसे चौड़े हैं, पता नहीं कौन कौन सी प्रजाति हैं। लेकिन जब आए तो खतरनाक लग रहे थे, हमें लगा हमें काटने घूरने ना जाएं ये, पर शांति से जा रहे हैं वो। तो दोस्तों हम पहुंच गए देखो एक खूबसूरत से गांव में, जो कि टेंपल से पहले है ये गांव। अब यहाँ से ना टेंपल का ट्रैक शुरू हुआ। अभी तो हम टेंपल के ट्रैक तक चल के आए, अभी टेंपल का ट्रैक भी हमें कवर करना है। ऊपर कम से कम 500 मीटर का ट्रैक मान लो, इधर तो हमें ऊपर चलना है। ये देखो रास्ता, नाग देवता मंदिर खुलने का समय ग्रामीण शीतकाल 8 बजे से 9 बजे तक खुलता है। ये नहीं, प्रातः 8 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक, और शीतकाल में 9 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, ये सुबह का टाइम है, ये शाम का टाइम है। और ये देखो नाग देवता मंदिर, यहाँ से रास्ता है इसका। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम। कितना अच्छा सुंदर मौसम हो रहा है यार आज। पूरा रास्ता देखो कितना सही लग रहा है ना। अभी चढ़ाई चढ़ाई आएगी, पूरी ऐसे चढ़ाई चढ़नी है हमको पैदल पैदल। तो अब इस गांव की सीमा से थोड़े ऊपर आ गए हैं। वो देखो नीचे एंट्रेंस दिख रहा है मंदिर का, वहाँ से अब ऊपर आ चुके हैं। और ये देखो यहाँ से गाँव का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है गाँव। अब थोड़ा सा और बचा, बस 400 मीटर लगभग। भाई पहाड़ पे बकरियाँ कैसे चारा चर रही हैं, घास चर रही हैं, क्या बैलेंस है भाई इनका। तो दोस्तों ये देखो उस रास्ते से आए हैं हम, और पीछे की खेती वाले इलाके देखो पहाड़ों के कितने बढ़िया लग रहे हैं ऐसे में। और पीछे का मतलब क्या ही व्यू लग रहा है ना, वहाँ पे खेती वाले खेत उनके मतलब आई थिंक, और वहाँ पे नीचे घर है पहाड़ों के, और उधर देखो पीछे, मतलब भगवान के घर पहुँचने का रास्ता हमेशा खूबसूरत ही होता है। जन्नत। तो दोस्तों हम सक्सेसफुली पहुँच गए। ये देखो सीढ़ियाँ, और ये देख रहे हो ऊपर, अभी देखना ऊपर कितना सुंदर है। यहाँ से मंदिर इस साइड है, ये देखो सामने मंदिर है। तो दोस्तों मंदिर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी किस्मत ख़राब थी कि आज मंदिर के द्वार बंद हैं। आज मंदिर बंद है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, दर्शन तो हो ही गए ना, भगवान तक तो पहुंच गए। तो ये है वो मंदिर, प्राचीन नाग देवता मंदिर, जो कि किमाड़ी साइड में है। ये है वो। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा था बहुत शांति सच में। सामने देख रहे हो कितना बड़ा मैदान जैसी पहाड़ी है, ग्रीन ग्रीन हो रखा है इस टाइम पे पूरा, और आराम से यहाँ पे बैठते हैं लोग। गर्मियों में आना यहाँ पे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि गर्मियों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे आने में देखो कितना फ़ायदा हुआ कि 2-4 लोग हैं बस, और कोई है ही नहीं। और इधर से देखो जहाँ से हम आए हैं अभी फ़िलहाल है ना, ये पहाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है सामने। ये देखो सबसे खतरनाक लग रहा है, ये देखो ये पूरी पहाड़ी है, लेकिन बादलों की वजह से सुंदर लग रही है, क्योंकि एक हिस्सा दिख रहा है ऊपर को। अब हम चलते हैं उधर आगे को, उधर BSNL का टावर भी लगा हुआ है, और उधर देखो गायें भी हैं बैठी हुई, कितनी सुंदर लग रही है इतनी दूर से है ना। अभी पूरा दिखाता हूँ आगे चल के। तो अभी मैं और अंकित यहाँ पे साथ बैठे हैं, और यहाँ पे इतनी शांति है कि यहाँ भी मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, माइक के बिना बोल सकता हूँ। और देखो गायों की जो गले में घंटी होती है उसकी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना। देखो गाना गा रही है गाय भी। यहाँ पे गायें चल रही हैं, 3, 4, 5, 6 गायें हैं, और हमारे पीछे वो मंदिर है देखो उधर। तो कितना बड़ा मैदान है देखो, ये पीछे तक ना आराम से बैठ जाओ। लेकिन वही है कि यहाँ पे आके इतनी अच्छी जगह को गंदा मत करो ना, गंदगी मत फैलाओ। कुछ खाना पीना भी है तो आराम से बैठ के खा लो। बाकी जो नीचे से भाग के आए हम इतनी दूर तक, मैं और अंकित, सफल हुआ, क्योंकि यहाँ पे आके इतनी शांति मिल गई, लगी नहीं रहा कि हम भाग के आए हैं, है ना भाई। हाँ, फिर इसके बाद एक बिहाइंड द सीन डालूंगा मैं, देखना पहले चल के आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे काफ़ी देर रुकेंगे, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, कम से कम आधा घंटा आराम से रुकेंगे, और दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ से खास चीज़ें हैं, नज़ारे हैं, और क्या क्या यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है।
तो देखो भाई, अंकित तो यहाँ पे लेट गया क्योंकि यहाँ पे है ही इतनी शांति कि लेटने का मन कर जाता है। लेटा रहा भाई ऐसी। तो ये देखो, यहाँ पे गायें चल रही हैं और इधर भी चल रही हैं, और इनके देखो गले में घंटी लगी हुई है ना, कितनी बढ़िया साउंड आ रही है उसकी, है ना। हाथ लगा के देखो, मारेगी तो नहीं। ए, हो सकता है कि सिंग दिखा दे मुझे। इधर देखो, इधर ये मंदिर के पीछे वाला एरिया है, मंदिर के पीछे। इधर से देखो पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हो रखी हैं आज। सोचो ये किमाड़ी वाला एरिया है। ये पहाड़ी भी अगर मतलब मैं तुम लोगों को बताऊं ना कि ये किमाड़ी है तो तुम पहचान पाओगे किमाड़ी है। आज इतनी खूबसूरत हो रखी है, देखो ऐसा लग रहा है ऊपर पहाड़ों में किसी पहाड़ी गांव में आ गया है ना। इतना सुंदर लग रहा है देखो सामने में। वाह भाई वाह। उधर देखो, उधर तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखो कितनी दूर दूर तक की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं बादलों से घिरी हुई। वाह। तो देखो ये है मंदिर की लेफ़्ट वाली साइड, मतलब अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो लेफ़्ट वाली साइड, अगर उधर से खड़ा हूँ तो राइट वाली साइड। लेकिन मंदिर की एक साइड है ये, जिस साइड से कि देहरादून पूरा दिखता है। और ये देखो अभी वहाँ पे बादल आ गए हैं, अभी थे नहीं। अभी और ज़्यादा प्यारा व्यू दिख रहा था जब तक मैं वहाँ से यहाँ पे आया, तब तक वो बादल थोड़े ऊपर आ गए। लेकिन अब थोड़ा सा इधर से अच्छा लग रहा है। देखो कुछ कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, सिटी दिख रही है, और हरा भरा पूरा जंगल दिख रहा है। तो आँखों से देखने में जो लग रहा है ना, वो शायद कैमरे में ना हो पाए। तो ये देखो अब मैं खड़ा हूँ पहाड़ी के अंत में, और ये वो सारे सामने जो दिख रहा है पूरी पहाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है। और ये सारा वही नज़ारा है जो कि अभी मैंने वीडियो में आते हुए दिखाया है। ये गांव हो गया, वो सामने वाली पहाड़ी हो गई, वो झरने हो गए, वो देखो सब हम ये देखते हुए आए रास्ते में, जो मैं अभी दिखाते हुए आया हूँ। तो ये सब अब इस ऊपर की पहाड़ी से देखो ऐसा दिखता है जैसा भी दिख रहा है। तो ये देखो उधर से आया मैं, अब इस एंड की पहाड़ी पे है ना, एंड साइड पे ऐसा है। यहाँ से मंदिर का व्यू ऐसा है देखो दूर तक, और कितनी बड़ी पहाड़ी है। आराम से बैठने के लिए, आराम से भाई सो जा भाई, सो हाँ व्यूज़ ये भी ले लो भाई। अच्छा लगा वैसे इस पहाड़ी के सामने ये चीज़ भी है ना। इधर से शहर का व्यू, इधर से शहर का व्यू, इधर से पहाड़ी का व्यू, इधर से गाँव का व्यू, और बस यही हम इंजॉय करने आ रखे थे आज। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ इस मंदिर में। यही सही टाइम पे यहाँ पे आने का, इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता। अगर गर्मियों में आता तो भीड़ मिलती और इतना अच्छा व्यू ना मिलता। लेकिन आज आने पे जो दिखा है ना, उसी के लिए आते हैं लोग। और आज मैं सही टाइम पे आ गया। अचानक आया, अचानक प्लान बना, लेकिन बढ़िया बना। तो गाइज़ आज का सफ़र हुआ पूरा मंदिर का। आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि मंदिर बंद था, तो हम मंदिर तो जा नहीं पाए। बाकी मंदिर के बाहर से दर्शन कर लिए और व्यूज़ देख लिए, यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है ना। तो अब चलते हैं नीचे को, लगभग 1:30 बज गए हैं। अब जाते हैं वापस। आने में भी आए भी पैदल थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जाएंगे पैदल अब। तो भाई मंदिर से वापस आने के बाद देखो कितने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। यहाँ से भी एक पॉइंट मिला मुझे इतना ऊंचा सा यहाँ से, और मैं यहाँ पे आया तो देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है नीचे देखने में, है ना। कितना पानी बह रहा है देखो नीचे। अंकित आ गया, ये भागता ही फिर रहा है। ये आज रनिंग की वीडियोस बना रहा है, मैं इसकी वीडियोस भी बना रहा हूँ, अपना ब्लॉग भी बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे रुके थे, और देखो यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, पत्थर वगैरह रखे ऊपर गाड़ी से भर के, शायद कोई टी पॉइंट बन रहा होगा। चल भाई चलते हैं आगे। हाँ। भाई थकान नहीं लग रही मेरे को, मौसम ही ऐसा हो रहा है ना। मेरे को बिल्कुल पकड़ लूंगा, कोई बात नहीं। मेरे को बिल्कुल थकान नहीं लग रही है, मजा आ रहा है भागने में। थकान नहीं लग रही इसको, सांस फूल लगते हैं, फेफड़े भूल गए। हाँ बता, मुझे एक्टिंग करता है तू। चलो चलते हैं अब, चल। अगली बार से मैं जहाँ भी निकलूँगा जूते पहन के निकलूँगा, क्योंकि हमारा प्लान अचानक बन जाता है कहीं जाने का। देखो चप्पलों में चल रहा हूँ मैं, और आते हुए भी दिक्कत हुई और जाते हुए भी थोड़ी थोड़ी फिसल रही है ये। मुझे डर है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। यहाँ देखो सामने, एक बार जाने से पहले देख लो ये वाला गाँव कितना खूबसूरत है। वापस चलते चलते घर जाते जाते भी कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। देखो अब सुबह के मुकाबले काफ़ी मौसम खुल चुका है। तो देखो सामने की, जिस टाइम पे हम जा रहे थे कितना घना बादल थे इन पहाड़ियों पर, अब देखो काली काली पहाड़ी हो गई है और उन पर सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं। जाते आते भी कुछ ना कुछ तो दिखते ही रहेगा। तो भाई जाते हुए जो है ना, अंकित मेरे से 10 कदम 15 कदम आगे ही चल रहा है। मैं पीछे वाली मोड़ पे होता हूँ और आगे वाली मोड़ पे है, और मैं उसको कितना बोल रहा हूँ कि रुक जा रुक जा। उसने तो जूते पहने हैं, वो आराम से चल रहा है। मेरी चप्पलों में पैर थक गए हैं, बात ये है। तो मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, वो कह रहा है जल्दी आ जा भाग भाग के। अब कैसे भागूँ मैं चप्पल में। तो बस ही जा रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे।
तो दोस्तों आज का सफ़र जहाँ से शुरू किया था ना वहीं वापस आ गए, उसी मंदिर के एंट्रेंस वाले गेट पे। अब जाने लग रहे हैं घर वापस, क्योंकि फ़ोन भी डेड होने वाला है। तो अब यहाँ से आगे तो हमें स्कूटी से जाना है, यहाँ तक पैदल, यहाँ से पैदल चले थे हम, थोड़ा आगे हमारी स्कूटी खड़ी है। और अब जो है फ़ोन डेड होने लग रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। मिलते हैं कल, बाय बाय। क्या भाई, हम तो 32 किलोमीटर भाग के आए थे ना। 32 किलोमीटर? ये तेरी वीडियो का कंटेंट है, मेरी वीडियो का नहीं है। मेरा वीडियो सच था कि हम यहाँ से चल के गए थे। ये बता दियो। चलो बाय।